हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी। और आज हम नीट 2024 का प्योक्यूज बायोलॉजी का देखने वाले हैं, जिसमें हम पहला आज देखेंगे बॉटनी सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 135 तक, जिसमें आज टोटल हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। आने वाले और पार्ट्स में हम 10 क्वेश्चन और देखेंगे। तो आज डे 17 है और आज हम नई जो 2024 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में 2023 का क्वेश्चन देखा था पीवाईक्यूज। तो आई होप कि आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं। कुछ मंथ बचा है, कुछ दिन बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बॉटनी सेक्शन ए का है। लेसिथिन ए स्मॉल मॉलिक्यूल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सजीव ऊतकों में पाया जाने वाला एक अल्प अणुभार का कार्बनिक यौगिक लेसिथिन खाली स्थान का एक उदाहरण है। ऑप्शन है आपके अमाइनो एसिड्स, फास्फोलिपिड्स, ग्लिसराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फास्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की अदित्य अभिक्रिया, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, के लिए निम्नलिखित में किनकी आवश्यकता होती है। आपके लाइट, क्लोरोफिल, CO2, ATP, NADPH। प्रकाश, क्लोरोफिल जिसको हम पर्णहरित कहते हैं, CO2, ATP और NADPH। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही आंसर चूज करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा CDE ओनली, ये सही आंसर होगा। इसका मतलब है कि डार्क रिएक्शन के लिए हमको CO2, ATP और क्या है आपका NADPH की हमको आवश्यकता होती है। प्रकाश, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डार्क रिएक्शन चल रहा है। जब डे रिएक्शन होता, लाइट में होता, तब ये हमको प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो हमको केवल CO2, ATP और NADPH की हमको आवश्यकता होगी। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा ये केवल CD और ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। खाली स्थान के समय स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। प्रोफेज, इसको हम पूर्वावस्था कहते हैं, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था, टीलोफेज अंत्यावस्था। तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा मेटाफेज मध्यावस्था, इस अवस्था में क्या होती है, जो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम होते हैं काइनेटोकोर से क्या जुड़े होते हमको दिखाई देते हैं। तो मेटाफेज बेस्ट चीज होता है स्पिंडल फाइबर देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर्म। आवर्धतत्व कोशिकाएं, जिसको हम बुलीफॉर्म सेल्स उत्तरदायी होती हैं, इन्वॉल्व कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट, एक बीज पत्तियों मोनोकॉट्स में पत्तियों के अंदर की ओर मुड़ने के लिए, प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम साल्ट स्ट्रेस, पादप को लवण तनाव से बचाने के लिए, इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस एंड मोनोकॉट, एक बीज पत्तियों मोनोकॉट्स के वर्धित प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेसेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर्स, शर्कराओं के भंडारण के लिए अधिक स्थान प्रदान करने के लिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही इसका सही आंसर होगा। एक बीजपत्रियों मोनोकॉट के पत्तियों के अंदर की ओर मुड़ने के लिए इसको हम बुलीफॉर्म सेल्स की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। डायग्राम बताइए बच्चों, किसका डायग्राम है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। ये जो डायग्राम है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो डायग्राम है ये स्टोमेटा का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? स्टोमेटा का डायग्राम है, जहाँ पर गार्ड सेल्स वगैरह होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। स्टोमेटा के ओपनिंग आप यहाँ पे दिख पा रहे हैं, अलग इसमें किया गया है। इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन इनर वॉल। इसका मतलब ये पूछा जा रहा है, एक चित्र में किस संगठक में पतली बाह्य झिल्ली, यानी कि जो आउटर लेयर होगी वो पतली भित्ति होगी, थिन वॉल होगी, लेकिन जो अंदर की ओर जो वॉल होगी वो काफ़ी थिक होती है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा है। ABCD यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, C। आप देख पा रहे हैं ये जो आपको ये दिख रहा है, बाहर की ओर पतली होती है, अंदर की ओर काफ़ी मोटी होती है। तो C हमारा सही आंसर निकल कर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ ए पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट
विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। उस डीएनए खंड की क्या नियति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वांछित जीन को धारण किए हो जिसे किसी विजातीय जीव में स्थानांतरित किया जाना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ आइडेंटिकली इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए का खंड जीव की संतति कोशिकाओं के स्वतंत्र रूप से गुणन करने में सक्षम होगा। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। यह ग्राही के जीनोम में समेकित हो सकता है। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड along with the host DNA। ये गुणन करके परपोषी होस्ट डीएनए के साथ वंशागति कर सकता है। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए का विजातीय खंड गुणसूत्र का अभिन्न भाग नहीं होता। इट शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट। यह प्रतिकृति यानी डुप्लीकेट करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। बी और सी ये सही कथन है, तो बी और सी सही होगा यहाँ पर, तो हमारा 3rd ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। जो सारे आपके जो आंसर है बच्चों, ये एनटीए के दिए हुए आंसर हैं। मेरी ओर से कोई नया इस पर पुटअप नहीं किया गया है। जितने भी आंसर हैं आपके एनटीए में फिल किए गए हैं, तो किसी प्रकार की कोई गलती ना हो पाए, इसके लिए मैं एनटीए के जो मेन आंसर उसको आपको बता रहा हूँ। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, कथन 1 और दूसरा। तो बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय ए जीन क्राई IAC। बीटी आवेश टॉक्सिक कीट समूह विशिष्ट होते हैं और इनको जीन क्राई IAC द्वारा कुटलेखित कोड किया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन ए बी थ्यूरोनिगेसिस। हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक pH ऑफ द इंसेक्ट गट। तो बीटी टॉक्सिक बी यूरिथेजेसिस में निष्क्रिय प्रोटोटॉक्सिन के रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि कीट द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद निष्क्रिय प्राक विष प्रोटोटॉक्सिक कीट की आंत में अम्लीय pH होने के कारण सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को आपको क्या करना है, चुनना है। तो 3rd जो ऑप्शन होगा, कथन ए, कथन पहला सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, ये स्टेटमेंट सेकंड गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3rd। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ इंडेंजर स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय। संकटापन्न स्पीसीज की सूची खाली सिंह द्वारा निकल जाती है। तो GEAC, WWF, FOM, IUCN आपको बताना है। तो जो 4th ऑप्शन होगा बच्चों, इस राइट आंसर IUCN द्वारा इसका निकाला जाता है, इसका जो सूची है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक डायग्राम दिया गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड, ये सीड का डायग्राम है। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डिजाइंड फ्रॉम द रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। दिए गए चित्र में बीज के उस भाग की पहचान कीजिए जो बीज के अंकुरित होने पर जड़ को बनाता है। तो आप इस प्रकार से कुछ दिए गए हैं, तो इसका जो 3rd ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा C। ये जो पार्ट है ये क्या करती है, यही जो पार्ट है जो बीज के अंकुरित होने पर जड़ को बनाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम इथेनॉल, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी स्ट्रेप्टोकाइनेज, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ब्यूटेरिक अम्ल, स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस, साइक्लोस्पोरिन A। तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है सही आपको विकल्प बनाना है। तो जो 3rd ऑप्शन होगा सही होगा, A का होगा क्या 3rd, A का 3rd, B का 1st, C का IV और D का क्या होगा 2nd। ये सही हमारा निकल गया। चलिए
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं हल्की सी वैल्यू क्रिएट कर पाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो लिंक है आपको इसमें दे दूंगा। नीट यूजी बायो का चैनल है, जाएंगे, इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम, कब मिलेंगे? डे हम 18 में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।